अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और हम जो हमारे साथ मौजूद हैं सर शनाइडर के जहांज़ेब साहब मौजूद हैं और जानते हैं इनसे इस एग्ज़िबिशन के हवाले से। सबसे पहले जहांज़ेब साहब बताएं कि आप एग्ज़िबिशन के कैसा रिस्पांस है, क्या देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जैसा कि अभी फ़र्स्ट डे है IEEE का, और मुझे यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी दिखी हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, बिल्टअप हुआ है। हमारे एज अ शनाइडर भी मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं वो अब एडअप हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि रिस्पांस जो है वो काफ़ी बेहतर आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही हैं, और ख़ास तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल्स हैं और जो उनके सिस्टम इंटीग्रेशन पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें जो है ना शिरकत कर रहे हैं, और कुछ नई प्रोडक्ट्स भी दिख रही। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है IEEE की तरफ से, और अभी तक जो है रिस्पांस अच्छा है काफ़ी। तो आप ओलिवर जनरल ट्रेडिंग के स्टॉल पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से भी डिस्कस करें? जी देखें, ओलिवर जनरल ट्रेडिंग हमारा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। इसी तरह के हमारे जो है वो 7 to 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि पावर प्रोडक्ट्स और होम एंड डिस्ट्रीब्यूशंस और इंडस्ट्री बिजनेस में डील करते हैं, और जो हमारा बसवे डिवीज़न है और जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं तो और भी शनाइडर के डोमेन्स हैं उसमें करते हैं। तो हमारे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की जो है वो पार्टिसिपेशन IEEE में रहती है। तो इसका मकसद ये होता है कि शनाइडर की लेटेस्ट इनोवेशंस हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाए और उनको बताया जाए। हमारे जो है ना वो एंड यूज़र्स ख़ास तौर पे इस इवेंट में आते हैं, एंड वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में होते हैं, उनके कंसर्न्स होते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से, तो वो सारे जो है ना वो कंसर्न्स पे बात की जाए, और उनके नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे होते हैं जिन पे उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो हम यहाँ पे बैठ के डिटेल में उनसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और आफ्टर मार्केट पर जाके उनसे जो है ना फर्दर उनकी चीज़ों पर मिल सकते हैं। अच्छा जहांज़ेब साहब, ये भी बताएं कि मार्केट में आप लोगों का बहुत सारी ये फेस कर रहे हैं कि जो बी कॉपी या आपकी कॉपी मार्केट में आ रही है, उसको बहरहाल आप लोग ने शायद कोई नाम भी दिया हुआ आप लोगों ने, तो उसके हवाले से आप लोगों ने काफ़ी वर्क किया था, तो कितनी सक्सेस मिली है इस चीज़ को कवर करने में कि मार्केट से बी कॉपी ख़त्म की जाए और शनाइडर की जो अपनी प्रोडक्ट है उसको लाया जाए? देखें, शनाइडर का इनिशिएटिव है, और ये जो जितनी भी इमिटेशंस हैं, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे मैं रिटेल सेगमेंट भी देखता हूँ, जो ट्रेड का सेगमेंट है उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। शनाइडर के कुछ इनिशिएटिव से एक तो हम अपने यूज़र्स के लिए लेके आए कि हमने उनके लिए एक टोल फ्री नंबर्स हमने जो है ना इंट्रोड्यूस कराए, शनाइडर सपोर्ट के कॉन्टैक्ट्स हमने दिए, जगह जगह हमने उसको मार्केट किया। इमिटेशंस जो है वो उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हमने बताया, और ख़ास तौर पे हमने शनाइडर की एक इंडिविजुअल वेबसाइट बनाई फॉर पाकिस्तान रीजन, जिसमें हमने अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का तमाम डेटा प्रोवाइड किया, जिसके ज़रिए से वो इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि आप जहां से बाइंग कर रहे हैं वो 100% ऑथराइज वेंडर है या नहीं है शनाइडर का। इसके साथ साथ जब आप प्रोडक्ट एंड पे बात करते हैं, तो आप जैसे डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स पे हमने एक नए QR कोड्स मुतारिफ़ कराए। ठीक है, QR कोड्स जो हैं वो ये एक यूनिक QR कोड है जो कि शनाइडर के एक इंटरनल वेबसाइट लिंक पे लेके जाता है, जहाँ पे आप सीरियल नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं उस स्पेसिफिकली सॉर्ट ऑफ, अगर मैं MCB की बात करूँ, उस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सीरियल नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि कोई भी QR कोड को कॉपी कर लिया करता था, और कॉपी करने के बाद आपके उसका जो है ना वो लिंक कॉपी करके QR कोड दूसरे भी प्रोडक्ट पे बिल्टन हो जाता था। अभी क्या है कि हर एक MCB का यूनिक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का एक QR कोड है, और उसका एक सीरियल नंबर है, तो वो हर जब भी आप एक डिफरेंट दूसरा MCB जब आप उसका QR कोड स्कैन करेंगे तो उसी का सीरियल नंबर आएगा, तो ये कॉपी भी नहीं हो सकता। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट से और एंड यूज़र से जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो आप ये समझें कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, और इनिशिएटिव पे जो है ना हमें बड़ी सक्सेस मिली है। तो इसके ज़रिए से हमें काफ़ी इम्पैक्ट आया, ख़ासतौर पर ट्रेड मार्केट में जो है, क्योंकि बड़े जो हमारे ब्रेकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उस पर ऑलरेडी QR कोड मौजूद होता था। और इसके लिए फर्दर इनिशिएटिव्स में हम अपने रोड शोज़ भी करते हैं, हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, जिसमें हम स्टिल अवेयर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को कि भाई आप जो है ना वो काउंटर और ग्रे चैनल प्रोडक्ट्स को जो है ना वो अवॉइड करें, क्योंकि ये लिटिल आपकी जो है ना वो सेविंग्स होती हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर वो आपके कोई प्रोडक्ट में हैज़र्डस या सेफ्टी या सिक्योरिटी का कोई इशू आता है।
तो कॉपी से क्या मुराद कि उनके सिर्फ कॉपी भी या वो रेट में भी उनकी कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी कम में मिल रही है मार्केट में, तो इसके बारे से बताएं। सर कॉपी तो हर लेवल का हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ आपके एक्सेसिबल में आपकी मार्केट के और वो बना सकती हैं तो वो एक चीपर कॉपी भी होती है। कुछ ऐसी कॉपीज़ होती हैं तो आपकी चाइनीज़ ओरिजिन से बन के आती हैं। कुछ ऐसे मतलब कॉपीज़ के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कॉपीज़ के साथ साथ एक और एलिमेंट होता है जो श्नाइडर पाकिस्तान अब यहाँ पे लाइसेंस है, ऑथराइज है पाकिस्तान के लिए, तो उनकी बुक्स में नहीं आती चीज़ें क्योंकि वो ग्रे चैनल से आ जाती हैं। तो सॉर्ट ऑफ वो कॉपी में नहीं आती, ओरिजिनल प्रोडक्ट है लेकिन वो बिज़नेस पे आपका इम्पैक्ट करती है। लेकिन कॉपी प्रोडक्ट जो है ना आपकी समझें कि श्नाइडर की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उनको काउंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो और कॉपी की कॉस्टिंग जो है ना वेरी करती है, मतलब आपकी और ओरिजिनल कॉस्टिंग से जो है ना वेरी करती है। वो मल्टीपल भी हो सकती हैं कॉपीज़ वगैरह, जिसकी जो है ना वो वर्किंग होती है उसके रिस्पेक्ट से वो कॉपी ले आती। कुछ चीज़ों में पॉसिबल नहीं होती तो उनकी नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ों में पॉसिबिलिटी होती है उसमें वो वर्किंग कर लेता है। लेकिन इंशाल्लाह इसको कैटर करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जहां साहब, थैंक यू।